हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे जो आपकी क्लास चल रही है यानी कि सीटेट फर्स्ट पेपर यानी कि आपका जो ईवीएस का क्लास जो है वो मैं चला रही हूँ। ईवीएस में फ्रेंड्स जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ पहले कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में फ्रेंड्स मैंने परिवार और दोस्त आपको पढ़ा दिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपकी जो है क्लास चल रही है। आपको पता है सिलेबस आपका क्या है, 30 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं सीटेट फर्स्ट पेपर में जो ईवीएस का पोर्शन रहता है। ईवीएस की हम बात कर रहे हैं केवल अभी, ठीक है। पहले हम ईवीएस को कवर कराएंगे और फ्रेंड्स जो है आप सीडीपी और हिंदी मैंने पूरा कवर करा दिया है। एक बार आप उसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बाद में फिर से मैं एक बार उसका आपका रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग जो है सीटेट ईवीएस को जो है हम लोग संपूर्ण क्लास पढ़ा रहे हैं मैं आपको। इसमें जो है फ्रेंड्स 15 नंबर का आपको कंटेंट मिलता है, 15 नंबर की आपकी पैडागोजी होती है, ठीक है। कंटेंट में फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट में आपको परिवार एवं मित्र, जंतु और पौधे, भोजन और पोषण, जल, आश्रय, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और पर्यावरण एवं पारिस्थिति, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मैं आपको कवर कराऊंगी और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा पर्यावरण कंटेंट जो है, इन्वायरमेंट कंटेंट, तो इसके बाद फिर मैं आपको जो है आपका क्वेश्चन आंसर यानी कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगी, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है चैनल पे थंबनेल देखने को मिल जाएगी और आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक मोटिवेशन थॉट के साथ हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुरु से ज्ञान सीखिए, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार, ठीक है। आप जो है कोई सी भी बुक लेकर के पढ़ सकते हैं, बट क्या है उसको पढ़ने के लिए एक तरीका चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास इतना बैलेंस नहीं है कि वो लोग मतलब क्लास परचेज कर सके, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ मेरा खुद का बना हुआ वीडियो नोट्स है। मैं अपने नोट्स से आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने खुद से अपना नोट्स बनाया है, तैयार किया है सचिन एकेडमी से, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हो, ट्रस्टेड है। और अगर आप क्लास परचेज करना चाहते हो क्लास परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जिसके पास नहीं है बैलेंस वगैरह वो लोग यहाँ से क्लास अटेंड करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ अगर आपका कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट मोटिवेशन थॉट है, मूर्ख जो हैं दूसरों पर हंसते हैं पर बुद्धिमान क्या करते हैं, खुद पर, ठीक है। बुद्धिमान क्या होते हैं, खुद पर हंसते हैं, पर जो मूर्ख होते हैं वो दूसरे पर हंसते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी प्रकार फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो है मैंने आपको कल की क्लास में क्या क्या पढ़ाया था, एक बार उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या हमने आपको बताया था, ठीक है। एक बार आप लोग भी बता दीजिए कल की क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ विशेष पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। जैसे कि क्रोटोन का पौधा हो गया, पीपल का पेड़, बरगद का, केला का। तो इन सभी पेड़ की जो है लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, किस प्रकार से सब पेड़ होते हैं। निपिथीन्स घटपर्णी पौधे के बारे में कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। निपिथीन्स घटपर्णी पौधा कौन सा है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मेघालय, भारत और ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर से खुशबू निकलती है, जिसके कारण क्या होता है कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और ये इसके घड़े में क्या होते हैं, फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं, ठीक है। एक बात ये भी आती है फ्रेंड्स कि ये जो है कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं, ये तो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, स्वपोषी होते हैं, बट क्या होता है इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसकी वजह से क्या करते हैं कीड़े मकोड़े को खाते हैं, ठीक है। और रेगिस्तान ओक के बारे में मैंने बताया था आपको, खेजड़ी की वृक्ष के बारे में बताया था, नीम के पेड़ के बारे में बताया था। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार, क्षेत्र के आधार पर ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो किस प्रकार पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। जिसने नहीं अटेंड की थी कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इन सभी के बाद आज की जो क्लास है महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपका जो है, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स आपको जंतु जगत यानी फौना जो है एक क्लास में कंप्लीट किया, वो आपकी जो है 45 मिनट की क्लास आपको मिल जाएगी देखने को, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में आपको केवल इतना बताना है महत्वपूर्ण जानवर के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में हम केवल महत्वपूर्ण जानवर के बारे में बात करेंगे। देखिए आपके सामने दिया गया है महत्वपूर्ण जानवर, जिससे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई भी आप फर्स्ट पेपर के एग्जाम आप दे रहे हैं, कभी भी आपने एग्जाम दिया, हर 6 महीने पे जो है आपका सीटेट एग्जाम कराता है, ठीक है। तो देखिए शेर की जो है महत्वपूर्ण बातें क्या है, इस शेर के बारे में सबसे पहले हम लॉयन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसको जंगल का राजा कहा जाता है और इसकी आयु यानी इसकी जो उम्र होती कितनी होती है, ठीक है। तो इसको हम जंगल का राजा कहते हैं, कहा जाता है, और इसकी जो उम्र होती है लगभग 14 साल की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने साल की होती है, लगभग 14 साल की होती है और यह भूरे रंग का होता है, ठीक है। शेर किस कलर का होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है और यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता भी ढूंढ लेता है, ठीक है। याद रखिएगा अंधेरे में क्या करता है, अपना रास्ता भी ढूंढ लेता है, ओके। कंफर्म हुआ, आगे बढ़े हम लोग। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप सभी के सामने आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अपने कानों की मदद से अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को सुन लेता है। ठीक है, ये अपने कानों की मदद से क्या करता है, अपनी धीमे से धीमी भी आवाज़ को क्या करता है, ये सुन लेता है। उसके पास से कोई गुजरेगा तो उसको पता चल जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होता है, शेर की और भी खासियत है, जैसे कि अंधेरे में यह क्या करता है, यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा कौन देख सकता है, और 4 गुना दूर तक कौन देख सकता है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए ज़्यादा देखने की बात हो रहा है तो शेर होगा, अगर दूर तक देखने की बात होगा तो कमेंट करके बताइए। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि सबसे अधिक दूर तक मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक कौन देख सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, इसके बच्चे का जो वजन होता है पैदा होने पर 1 से 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 से 2 किलोग्राम होता है केवल। और शेरनियाँ जो हैं, शेरनियाँ बच्चे समूह में रहते हैं। शेरनियाँ के जो बच्चे हैं वो समूह में रहते हैं और शेरनी समूह की नेता होती है। ठीक है, शेर के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं और शेर जो होते हैं वो अपने मूत्र की सहायता से क्या करते हैं, वो अपने क्षेत्र अपने इलाके की पहचान कर लेता है। ठीक है, आप लोग अगर मोगली जो है, मोगली एक टीवी में आता है, मोबाइल पे आता है, अगर आप लोगों ने मोगली देखा होगा तो उसमें देखा होगा, सुना होगा आपने, मोगली में ये चीज़ें जो है आपकी काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, शेर जो है अपने मूत्र की सहायता से, मूत्र की गंध से अपने इलाके में दूसरे जानवर के आने की जो है महक से पहचान जाता है कि हमारे इलाके में दूसरा शेर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, यह मांसाहारी होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे बाघ के बारे में। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बाघ के बारे में। बाघ यानी कि फ्रेंड्स टाइगर। टाइगर क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, आई मीन टाइगर। और इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं और इसकी आयु लगभग 26 साल की होती है। ठीक है, इसकी आयु कितने वर्ष की होती है, 26 साल तक की होती है। कितने साल तक फ्रेंड्स याद रखिएगा, और इसके पहले फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया है, शेर की आयु कितनी होती है, 14 साल तक की होती है। ठीक है, शेर की आयु 14 वर्ष तक की होती है, टाइगर की आयु कितने वर्ष तक की होती है, 26 साल की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट आगे आप सभी के सामने देखिए, यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है। ठीक है, ये जो है अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता भी ढूंढ लेता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस आप लोग समझ लीजिए शेर की और बाघ की। ठीक है, तो देखिए बाघ जो है ये अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है और जो है अपनी मूंछों की सहायता से क्या करता है, शिकार का पता लगाता है। इसके बाद कह रहा है कि यह अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को सुन लेता है। ठीक है, किसकी मदद से फ्रेंड्स, अपने कानों की मदद से क्या करता है, धीमी से धीमी आवाज़ को जो है सुन लेता है। नेक्स्ट कह रहा है, यह अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। ठीक है, ये अंधेरे में क्या करता है, मनुष्य 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। जबकि यही सेम पोजीशन जो होती है आपकी शेर की भी होती है। ये अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता भी लगा लेता है और अंधेरे में अपने रास्ता भी ढूंढ लेता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है, इसके जो बच्चे होते हैं ये लगभग 1.5 किलो के होते हैं। ठीक है, आधा किलो से 1.5 किलो तक के होते हैं और इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और यह क्या है, मांसाहारी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट दिया गया इंपॉर्टेंट, शेर में भी लगभग समान विशेषताएं होती हैं। जैसे बाघिने और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह की नेता होती है। ठीक है, और शेरनी भी ऐसे में होता है। शेरनी क्या करती है, शेरनी में भी जो बच्चे होते हैं उनके समूह में रहते हैं और शेरनी जो होती हैं वो समूह की नेता होती है। ऐसे बाघ में भी होता है। ठीक है, बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। ठीक है, और यह अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र में पहचान लेते हैं। ठीक है, ये अपनी मूत्र की सहायता से क्या करते हैं, अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, फिर इसमें इस क्षेत्र में कोई अदर आया है। ठीक है, समझ में आ गया है यहाँ तक, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने क्या क्या किस किस चीज़ों के बारे में जाना, आपने क्या क्या जाना, शेर के बारे में जाना, शेर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद आपने बाघ के बारे में जाना। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं हाथी। ठीक है, हाथी जो है फ्रेंड्स, यहाँ से तो पक्का है, हमेशा क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, हर बार ही जो है आपका क्वेश्चन आंसर बनता है हाथी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे हाथी के बारे में। हाथी यानी कि एलिफेंट, यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, ये भी अगर आपके एग्जाम में एक फैक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल पे पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स आपका हाथी। ठीक है, इसकी आयु कितनी होती है, तो इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। इसका जो दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। ठीक है, हाथी का दिमाग कितना होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है, काफ़ी बड़ा होता है। शरीर के हिसाब से उसकी माइंड जो है वो उसका भी भार रहेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट को कह रहा है कि काला, इसका रंग काला होता है और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। ठीक है, जो हाथी है, हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है क्योंकि वो अपने शरीर को ठंडा रखना चाहता है। ठीक है, एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 kg यानी कि 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, इसलिए इसे क्या शाकाहारी कहते हैं। इसके बच्चे का वजन कितना होता है? लगभग 200 किलोग्राम होता है एक हाथी के बच्चे का वजन। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट कहेंगे कि हाथिनियाँ जो हैं, हाथिनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हाथिनी जो होती है वो समूह की नेता होती है। इसके बाद नेक्स्ट कहेंगे हाथी जो है, हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो नर हाथी है वो अपने बच्चों को कितने साल बाद जो है समूह में छोड़ देती है? तो हाथी के जो नर बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो बच्चे जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो वो खुद से अपना जो है समूह छोड़ करके वो अपना अलग रहने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है हाथी जो है, हाथी बहुत कम सोते हैं, यानी कि 24 घंटे में वो 2 से 4 घंटा ही केवल सो पाते हैं। कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है हाथी के कान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर सकते हैं। हाथी जो है फ्रेंड्स, ये अपने कानों में जो है, ये उसके कान जो है सुनने के अलावा हवा करने के भी काम आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हाथी जो है हमेशा अपना कान जो है फड़फड़ाती रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। हाथी आप लोगों को समझ में आ गया। हाथी से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे ना। देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो फैक्ट यहाँ पे है, स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर जो है वो हाथी होता है। ठीक है, पृथ्वी के स्थल मंडल पे। इसके बाद इसकी आयु कितनी होती है? 70 साल होती है। इसका दिमाग 5.5 किलो का होता है। और ये जो है एक वयस्क हाथी, लगभग एक बड़ा हाथी वो 100 kg यानी कि 1 क्विंटल पत्ती झाड़ियाँ खा सकता है, इसलिए इसको शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है, और जो हाथनियाँ होती हैं, हाथनियाँ और बच्चे क्या एक समूह में रहते हैं। और 10 से 12 साल के बाद, सॉरी फ्रेंड, 14 से 15 साल के बाद जो हाथी होते हैं वो अपना जो है समूह छोड़ देते हैं। ठीक है, और 10 से 12 जानवर जो होते हैं, इसके बुजुर्ग हाथनियाँ समूह में नेता होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जानवर के ऊपर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमने 3 जानवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, शेर, बाघ और हाथी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आ गया पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन किसने किसने देखा है कमेंट करके बताइए। जिसने ना देखा हो गूगल पे सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पेंगुइन की बात करें। पेंगुइन क्या है फ्रेंड्स? यह ना उड़ने वाला पंछी है। ठीक है, पेंगुइन कौन सा पंछी है? यह ना उड़ने वाला पंछी है। और पेंगुइन देखिए फ्रेंड्स, ये ना उड़ने वाला पंछी है। ठीक है, और देखिए इसकी और भी क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। यह जो है पानी में तैर सकता है और यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह बर्फ पर अंडे देता है और नर पेंगुइन जो है अंडे की देखभाल करता है और यह जो है समूह में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा पेंगुइन की क्या क्या विशेषताएं हैं और पेंगुइन के ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, 1-1 मार्क्स से फ्रेंड्स जो है, कभी कभी कुछ बच्चे हैं 89 नंबर से रह जाते हैं, कभी कुछ बच्चे जो हैं 81 नंबर से रह जाते हैं। तो आप लोग 1-1 नंबर के जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पेंगुइन, यह ना उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, पेंगुइन कैसा पक्षी है? ना उड़ने वाला पक्षी है। यह पानी में तैर भी सकता है। पेंगुइन जो है ये उड़ नहीं सकता है, लेकिन पानी में क्या है, तैर सकता है। और यह कहाँ पर पाया जाता है? तो ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और यह अंडे देने वाला पक्षी है। ठीक है, और ये जो है, ये नर पेंगुइन जो है इसके अंडे की देखभाल करती हैं और यह जो है समूह में रहती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे व्हेल मछली की। व्हेल मछली देखिए फ्रेंड्स, ये पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, व्हेल मछली क्या है? स्तनधारी है, क्योंकि यह क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लू व्हेल की। ब्लू व्हेल जो है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। ब्लू व्हेल्स पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स ब्लू व्हेल। ठीक है, अगर हम स्थल मंडल की बात करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर कौन सा? तो वह हाथी है। लेकिन ब्लू व्हेल क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। ठीक है, ब्लू व्हेल क्या है? एक मछली है जो कि पानी में या फिर समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, इसको हम बात करेंगे, यह फेफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है, किससे सांस लेती हैं? जो है ये फेफड़ों से सांस लेती है, जबकि इनकी जो आयु होती है लगभग 90 साल की होती है। इनकी आयु कितनी होती है? 90 साल की होती है। ठीक है, ब्लू व्हेल जो है, व्हेल मछली जो है, इनकी आयु 90 वर्ष तक की होती है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके बाद सांप के बारे में। सांप यानी कि फ्रेंड्स स्नैक्स, इनको तो सभी ने देखा होगा, लेकिन देखने के बाद सब डर जाते हैं। ठीक है, स्नैक्स देखिए फ्रेंड्स, ये रेंगने वाला जानवर है। ठीक है, ये क्या करता है? रेंगता है और इसके दांत होते हैं, परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, दांतों से भोजन को काटते नहीं हैं, ये क्या करते हैं? भोजन को निगल जाते हैं और इनके कान नहीं होते हैं।
आप लोग हमेशा मूवी वगैरह में सुने होंगे या फिर हमेशा आप लोग ये सुने होंगे कि सांप जो है वो बीन सुन के चला आता है, लेकिन क्या है, बीन को वो सुनता नहीं है क्योंकि उसके कान नहीं होते। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना कि इनके कान नहीं होते, वो क्या करते हैं, उनके कंपन को महसूस करके क्या करते आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं और ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि जो सांप है ये मेढक को, चूहा को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। ओके, कंफर्म हो यहाँ तक सभी को समझ में आया सांप के बारे में? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सांप के बारे में छूट गया है, सांप के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप लोग ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं डॉल्फिन मछली की। ठीक है, पहले देखिए सांप के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इनके काटने की दवाई जो है इनके जहर से ही बनाई जाती है। सांप के काटने की दवाई कैसे बनाई जाती है, तो इनके जहर से ही सांप की काटने की दवाई बनाई जाती है। और हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं, यहाँ मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। 4 जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है नाग, जिसको हम कोबरा कहते हैं। दूसरा आपका दुबैया, तीसरा करैत, चौथा आपका अफाई। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो सांप है ये हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, जो कि 4 सांप जो हैं जहरीले होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में यहाँ बात करें, कोबरा सांप जो है ये घोंसला बनाता है। कोबरा जो है फ्रेंड्स, यानी कि जो नाग देवता कहे जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो घोंसला बनाते हैं। लेकिन जबकि अजगर जो है, अजगर सबसे लंबा जीव है और इसकी लंबाई जो है लगभग कितनी होती है, 30 फीट तक हो सकती है। ये किसानों के मित्र भी कहे जाते हैं क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। ठीक है, तो फसलों को जो नुकसान, जो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपसे और कमेंट में पूछना चाहूँगी कि खेत में सबसे अधिक जो सांप पाए जाते हैं कौन से सांप होते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर जो गाँव में खेत वगैरह में पाए जाते हैं सांप, जैसे कि 2 मुँहे सांप होते हैं जिसको गेहूँर कहा जाता है। ये सब सांप ज़्यादा करके आपको गेहूँ के खेत में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं लोग, जो है चूहा होते हैं, इन सबको खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है, खेत में जो है चूहा वगैरह नहीं लग पाते, तो इस किसानों के मित्र कहे जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है 14 इंच तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको केचुए के बारे में बता दिया। केचुआ और सांप जो है ये दोनों किसानों के मित्र कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है सांप वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। सांप के बारे में और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ डॉल्फिन मछली के बारे में। डॉल्फिन मछली जो है फ्रेंड्स ये पानी में तैरती रहती है। ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है और यह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, डॉल्फिन मछली जो है किससे सांस लेती है, फेफड़ों से। ठीक है, जबकि जो पानी में मछली रहती है वो किससे सांस लेती हैं फ्रेंड्स, गलफड़े से। ओके, अब देखिए इसकी आयु कितनी होती है, तो इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। जो डॉल्फिन मछली होती है इसकी आयु कितनी होती है, 50 साल होती है। अभी देखिए कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था ब्लू मछली की। ठीक है, ब्लू व्हेल की जो आयु होती है कितने वर्ष की होती है, 90 वर्ष की होती है। ठीक है, अब देखिए अंधी डॉल्फिन जो है वो सूसू भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, जो अंधी डॉल्फिन है यानी कि सूसू जो है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और यह बुद्धिमान है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। जो डॉल्फिन मछली है मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है और यह जो है काफ़ी बुद्धिमान होती है और इसको भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, भारत का जो जलीय जीव है कौन सा है, डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रीय जो है पक्षी जो है मोर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जो है जानवर कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है। ठीक है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आप लोगों को बताया है, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। टाइगर, कमेंट किसने बताया कमेंट में, टाइगर राइट है। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केचुए के बारे में। ठीक है, केचुआ जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, केचुआ जो है ये किसानों के मित्र होते हैं और ये खेतों में मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं। ठीक है, जिससे ज़मीन में हवा और पानी अच्छे से जा पाता है और इसकी आयु कितने वर्ष की होती है, 8 साल की होती है। ठीक है, केचुए की आयु कितने वर्ष की होती है, 8 वर्ष की होती है केचुए की आयु। और देखिए फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, मिट्टी को जो है ये मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरे कर देते हैं, जिससे पानी और हवा जो है अच्छे से मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी क्या होती है, उर्वरा हो जाती है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ बात करेंगे स्लाथ के बारे में। स्लाथ यानी कि स्लाथ जो है फ्रेंड्स एक भालू के जैसा होता है, ठीक है। स्लाथ कैसा जानवर है? एक भालू के जैसा होता है, यह भालू जैसा जानवर है। यह रात्रिचर होता है और दिन में सोता है, ठीक है। ये दिन में सोता है और लगभग, देखिए फ्रेंड्स स्लाथ यानी कि भालू जैसा होता है, ये रात्रिचर प्राणी होता है, ठीक है। ये दिन में सोता है, लगभग कितना 17 से 18 घंटा सोता है, ठीक है। यह जो है ये 17 से 18 घंटा सोता है। ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है और इसकी आयु लगभग कितने वर्ष की होती है? तो 40 साल की होती है। और यह एक अच्छा तैराक भी है, ठीक है। ये पेड़ों के पत्ते खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ये क्या क्या खा सकते हैं फ्रेंड्स? पेड़ पौधे को, ये पत्ते को खाते हैं और कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं। और क्या करते हैं? ये लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं, ठीक है। और ये अच्छे क्या है? तैराक भी हैं। कंफर्म समझ में आ गया सबको सलाद के बारे में? सलाद के बारे में अगर और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आप सभी से, कौन कौन वीडियो यूपी से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और यूपी की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यूपी में कितने किलोमीटर तक बसा हुआ है, ठीक है। यूपी जो है वो कितने किलोमीटर में बसा हुआ है, ये भी आपको क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके आगे हम बात करेंगे शीत निद्रा, यानी कि यहाँ पे जो है हिबरनेशन, ठीक है। हिबरनेशन एक जो है जंतु है, जानवर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक इस प्रकार का जानवर है जो कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। वे पूरी सर्दी अपने अपने आश्रय में सोते रहते हैं और इसे शीत निद्रा कहा जाता है। जैसे कि सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू आदि ये सभी जो जीव होते हैं फ्रेंड्स, ये सभी जो जीव हैं ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा अपने घरों में आसपास जो छिपकली है, ठीक है। छिपकली का ये आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। छिपकली जो है फ्रेंड्स ये जो है आपको ठंड के मौसम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो क्या ये सभी जो है कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं। इन सभी जीवों को क्या कहा जाता है? शीत बिच्छू, ठीक। शीत निद्रा यानी कि शीत निद्रा यानी कि जो ठंड के टाइम में सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू ये सभी क्या है एक कुछ टाइम के लिए ये जो है शीत निद्रा यानी कि जहाँ कहीं भी रहेंगे वो एकदम से सो जाएंगे। और जब ठंड का मौसम खत्म होता है तो आप देखेंगे गर्मियों के दिनों में कितने सारी छिपकलियाँ आपके घर में दिखाई देती हैं। सांप, बिच्छू जो है जगह जगह आपको सुनने को मिलेगा, किसी को बिच्छू ने काट लिया, किसी को सांप ने काट लिया, उस कोने में सांप निकल रहा है। तो गर्मियों के दिनों में क्या होते हैं? ये सभी जीव जो हैं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जबकि ठंड के मौसम में क्या होते हैं? इसमें से कोई भी जीव जंतु जो है आपको दिखाई नहीं देते। ये सभी एक कुछ टाइम के लिए शीत निद्रा यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं और सर्दी में अपने अपने आश्रय में सोते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपका जो है आ रहा है, नेक्स्ट आ गया आपका गैंडा यानी कि जिसको बोलते हैं राइनोसोरस, ठीक है। राइनोसोरस जो है फ्रेंड्स ये पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इसके पहले मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जीव कौन सा है? पृथ्वी के स्थल मंडल पर पाया जाने वाला, पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो जीव है नंबर 1 पे जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था हाथी, ठीक है। हाथी के बाद दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? दूसरा जो सबसे बड़ा जानवर है वो कौन सा है फ्रेंड्स? ये है गेंडा यानी कि राइनोसोरस, ठीक है। और आयु फ्रेंड्स इसकी आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु जो है 50 साल की होती है, ठीक है। इसकी आयु कितने वर्ष की होती है फ्रेंड्स? 50 वर्ष की होती है। कंफर्म हुआ सभी को? इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दूसरा, देखिए इसके सींग जो है ये नाक के ऊपर होती हैं और किसी के 1 या 2 सींग भी हो सकती है, ठीक है। किसी के 1 सींग भी होती है, किसी के 2 सींग भी होती हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो है दूसरा स्थल मंडल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। और जो इसके पहले मैंने आपको बताया था पहला जानवर, तो एक थोड़ा सा अपने माइंड में आप दोनों लोगों में जो है डिफरेंस बना के चलिए। इससे क्या होगा? आपको याद करने में आसानी होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप लोग अगर क्लास को अटेंड करें तो पूरा ध्यान से सुनिए। इसके अलावा ताकि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, अगर आप इस प्लेटफॉर्म खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जो तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है फ्रेंड्स यहीं से इतना अच्छा आपको कंटेंट मिल जाएगा कि आपको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया जो हाथी है, हाथी की जो उम्र फ्रेंड्स कितने वर्ष की होती है? देखिए फ्रेंड्स हाथी की जो मैंने आपको उम्र बताई, हाथी की उम्र जो होती है लगभग 70 साल की होती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं हाथी की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जो राइनोसोरस यानी कि जो गेंडा होती है उसकी उम्र कितने वर्ष की होती है? 50 साल की होती है, ठीक है। और इसके सींग पर क्या होती है? सींग जो है इसके नाक के ऊपर 1 या 2, किसी में 1 भी पाई जाती है, किसी में 2 भी पाई जाती है, ठीक है। इसकी त्वचा कैसी होती है? इसकी त्वचा जो है काफ़ी मोटी पाई गई है, ठीक है। इसकी जो त्वचा होती है काफ़ी मोटी होती है। और इसका वजन कितना होता है? 1 टन, ठीक है। 100 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। यह क्या होती है? शाकाहारी होती हैं यानी कि वेजिटेरियन होती हैं।
काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, यह एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर आप जाएंगे जो कि असम में है, वहाँ पे क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में यह एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया शीत निद्रा, और जो है हाथी के बारे में बता दिया, शेर के बारे में बता दिया, चीता, पैगमिन, वेल मछली, सांप, केचुआ और स्लाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतने जानवरों के बारे में आप जान चुके हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जिराफ के बारे में। जिराफ के बारे में आपको बता दूँ, जिराफ जो है फ्रेंड्स ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। ठीक है, अब देखिए आपने बड़ा जान गए, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो जानवर है वो कौन सा है फ्रेंड्स, जिराफ। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 5 मीटर होती है। और यह जो है एक दिन में जिराफ लगभग 45 किलोग्राम पत्तियां और घास खा जाता है। जिराफ कितने किलोग्राम पत्तियां खा जाता है फ्रेंड्स, तो 45 किलोग्राम। ठीक है, और मैंने हाथी को आपको बताया था हाथी कितने किलोग्राम तक खा सकता है, तो वो जो है फ्रेंड्स वो 1000 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम जो है वो पत्ते और झाड़ियों को खा जाता है। ठीक है, और जो 45 किलोग्राम जो है पत्ती झाड़ियाँ कौन खा जाता है, जिराफ खा जाता है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, याद रखिएगा। जब यह चलता है तो इसके आगे एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर जो हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए किसने किसने जिराफ को देखा है। ठीक है, जिराफ को किसने किसने देखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे दूसरी तरफ से दोनों पैर आगे बढ़ते। यह जो है बहुत कम सोता है, 24 घंटे में से केवल 2 घंटे सोता है। ठीक है, और जो फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आपको सलाद बताया था, सलाद मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, सलाद की एक भी इंपॉर्टेंट थी सोने वाली बात, देखिए याद रखिएगा। सलाद के बारे में मैंने आपको बताया, सलाद जो है फ्रेंड्स कितना सोता है, वो 17-18 घंटे सोता है। ठीक है, सलाद सबसे ज़्यादा सोता है, 17 से 18 घंटा सलाद जो है वो सोता रहता है। और सलाद के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, यह जो है भालू के जैसा दिखता है, यह रात्रिचर प्राणी है और दिन में क्या करता है, सोता रहता है। मैं आपको एक जानवर के बीच में दूसरे जानवर का मतलब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रहे और आप एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, हाथी के बारे में मैंने बताया था हाथी कितने घंटे सोता है। तो हाथी जो है फ्रेंड्स वो बहुत कम सोता है, 2 से 4 घंटे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना जिराफ के बारे में, जिराफ कितना सोता है, 2 घंटे। 24 घंटे में से केवल 2 घंटे जो है उतना ही जिराफ सो पाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ आगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका जो है राष्ट्रीय पक्षी आ गया। राष्ट्रीय मैंने जानवर आपको कौन सा बताया, राष्ट्रीय जानवर मैंने आपको कौन सा बताया, बाघ। ठीक है, अब राष्ट्रीय मोर यानी राष्ट्रीय मोर, सॉरी फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका, मोर। ठीक है, हमारा जो है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है कौन, पीकॉक। ठीक है, और इसके पंख जो किस प्रकार के होते हैं, तो नीले और हरे होते हैं। ठीक है, इसके पंख कैसे होते हैं, नीले और हरे कलर के होते हैं और इसके सिर पर एक मुकुट होता है। अच्छा, आप लोग में से ये बताइए कमेंट करके कि किसने मोर के सिर पे मुकुट देखा है। ठीक है, इसकी आयु कितने वर्ष की होती है, तो 20 साल की इसकी आयु होती है, किसकी फ्रेंड्स, एक मोर की। ठीक है, यह जो होता है हर साल नए पंख इसके आते हैं, हर साल इसके क्या होते हैं, नए पंख आते हैं और यह क्या होती है, एक स्तनधारी होती है। ठीक है, यह पक्षी क्या है, एक स्तनधारी पक्षी है जिसको ओमनीओरस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसको ओमनीओरस कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे चिंपैंजी। चिंपैंजी क्या है फ्रेंड्स, ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है और यह समूह में रहते हैं जिसमें 30 से 80 सदस्य समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है, नर यानी कि मेल। और इसकी आयु कितनी होती है फ्रेंड्स, 50 वर्ष की होती है और जो कि ये कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स चिंपैंजी के बारे में कि अब जो है सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने आपको जानवर की विशेषताएं बता दी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको शेल्टर बताऊंगी। शेल्टर यानी कि आश्रय, वो आश्रय जहाँ पर जो है एनिमल्स, जीव जंतु और पक्षी सब का आश्रय क्या होता है, कौन से आश्रय में सब रहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। क्योंकि विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के घर पाए जाते हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य भी अपने प्रकार के घर बनाते हैं। किसी के आप देखते होंगे किसी की बिल्डिंग रहती है, किसी का कोई छोटा सा जो है घास पतवार का घर बना के रहते हैं। कुछ लोग क्या है बहुत बड़े बड़े हॉल वगैरह जिसको बोलते हैं क्या, बंगला वगैरह, बंगलों वगैरह में रहते हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग घर रहते हैं। किसी के घर बांस की लकड़ी के बने होते हैं, किसी के पत्थर के लकड़ी के बने होते हैं, पत्थर से और लकड़ी से। किसी का हाउस बोर्ड होता है। बर्फ़ का घर कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी की जो क्लास है फ्रेंड्स, वो कल की क्लास में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। और आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी जो है डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास जो है आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी जो फ्रेंड शेल्टर के बारे में, ठीक है। शेल्टर के बाद जो आपकी क्लास चलेगी भोजन, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।